ना रांझा हूँ किसी का ना ही कहीं हीर देखता हूँ। दो लाइनें आपने सुनी होंगी, मेरी कई दफ़ा सुनी होंगी ये लाइनें कि ना रांझा हूँ किसी का ना ही कहीं हीर देखता हूँ। जब होता हूँ अकेला तो माँ की तस्वीर देखता हूँ, जब होता हूँ अकेला तो माँ की तस्वीर देखता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं संजीत और आज आपके समक्ष हाजिर हुआ हूँ कुछ लाइनें लेकर एक गज़ल के माध्यम से। दोस्तों बहुत पुरानी गज़ल लिखी हुई आज सामने आई तो सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और कई बार मैंने मुनव्वर राणा को पढ़ा है जिसने गज़ल को कोठे से घसीटकर माँ के कदमों में रखा। मुनव्वर राणा को कई बार सुना तो सैल्यूट करता हूँ मैं उस शख्सियत को। शख्सियत नहीं कहूँगा, एक संस्था है वो आप खुद में, तो मैं उस संस्था को सैल्यूट करता हूँ दोस्तों जिसने गज़ल के मायने बदल के रख दिए। तो एक मेरी लिखी हुई गज़ल है और आशा करता हूँ कि आपको पसंद आएगी कि करके याद माँ की मुस्कान दुखों को मेट जाता हूँ। शेर बोल रहा हूँ, 4 लाइनें बोल रहा हूँ उससे पहले, गज़ल शुरू करने से पहले कि करके याद माँ की मुस्कान दुखों को मेट जाता हूँ, हमेशा बड़े बूढ़ों के सामने मैं घुटनों के बल बैठ जाता हूँ। करके याद माँ की मुस्कान दुखों को मेट जाता हूँ, हमेशा बड़े बूढ़ों के सामने मैं घुटनों के बल बैठ जाता हूँ। संजीत, मुझे बाप के पसीने की खुशबू महसूस होती है तो मैं अक्सर आज भी गांव की मिट्टी में लेट जाता हूं, और माँ के ऊपर तो काफी लाइनें पहले भी लिखी हुई हैं कि जिसने फील करके दुखड़े गालूं वो साज तक ना मिला, कि जिसने फील करके दुखड़े गालूं वो साज तक ना मिला, मारी तेरे तो बढ़िया दोस्त मना आज तक ना मिला, कि मारी तेरे तो बढ़िया दोस्त मना आज तक ना मिला। 2 लाइनें और मुझे याद आ रही हैं और वो कविता तो आपने सुनी थी कि प्यासी दुनिया खातर ठंडे जाम बरगी है, गर्मी में छाया और जाडे में घाम बरगी है, इतने काम करे फिर भी नरे दुख भोग है, क्यों कर बताऊं रे लोगों मेरी माँ राम बरगी है, क्यों कर बताऊं रे लोगों मेरी माँ राम बरगी है। तो भाई हाँ, 2 लाइनें और याद आई माँ के ऊपर, उसके बाद मैं गजल को शुरू करूंगा कि जब भी मेरा इश्क और मोहब्बत से कोई काम होगा, पहला और आखिरी खत माँ तेरे ही नाम होगा, पहला और आखिरी खत माँ तेरे ही नाम होगा। तो गजल शुरू करता हूं कि बीच आंगन में सूखा सजर अच्छा लगता है। सजर बोलते हैं पेड़ को, और पहले कई बार मतलब हमेशा से मैं देखता आया हूं कि घर के आंगन में एक पेड़ होता था बड़ा सा, कपड़े सुखाने के काम आए, छांव के काम आए, बड़ा सा आंगन होता था घर का, कि बीच आंगन में एक सूखा सजर अच्छा लगता है। कोठी बन गई पर माँ का घर अच्छा लगता है। गौर फरमाना दोस्तों, कि बीच आंगन में सूखा सजर अच्छा लगता है, कोठी बन गई पर माँ का घर अच्छा लगता है। एक बच्चे के आंसू ने यादों को कुरेद दिया, हमें आज भी बूढ़ों का डर अच्छा लगता है, और शेर क्या है कि सोने को देखकर सोचता है कि सोना बन जाऊं, लोहे को लगा बदन पे जर अच्छा लगता है। समझ आया कि सोने को लोहा समझता कि जो जर लग रहा है ना वो सोना है। और चाल चलन तौर तरीके सब बदल गए मेरे देश के, और हमें आज भी पगड़ी में सर अच्छा लगता है। घूमे हैं राम भूमि से लेकर मक्का मदीना तक, लेकिन दादा की बैठक का वो दर अच्छा लगता है। मिलता हूं जब भी उनसे खुदा को भूल जाता हूं, मुझे गांव का शख्स हर अच्छा लगता है। और अगर आखिरी लाइनें आपको अच्छी लगे तो जरूर दोस्तों बताना मेरे को कि चंद कागज के टुकड़ों के लिए जिसे छोड़ आया था, संजीत वो गांव पुराना हो गया मगर अच्छा लगता है। राम राम।